जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रैश टेस्ट वन CTS 1। पहला क्वेश्चन देखेंगे। अ कार कंप्लीट्स वन फुल सर्कुलर लूप। अगर वन फुल सर्कुलर लूप है तो आप जानते हैं कि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो बॉडी है वो अ, जहाँ जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका एंडिंग पॉइंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर बॉडी जो है मोशन में रह रहा हो तो अगर एक दफ़ा मूव करना शुरू कर दे तो फिर डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, तो इसका बीटा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। इफ़ कार एंड ट्रक मूव विद द सेम वेलोसिटी एंड वी अप्लाइड द सेम फोर्स ऑन बोथ, विच कम्स टू रेस्ट फर्स्ट। और अगर आप सेम अप्लाइड फोर्स करेंगे तो फिर अप्लाइड फोर्स अगर सेम होगी तो फिर जिसका मोमेंटम कम होगा, ये देखिए टाइम जो है वो क्या होगा, डेल्टा पी ओवर एफ। अगर फोर्स सेम है तो फिर जिसका मोमेंटम चेंज कम होगा उसके लिए टाइम कम होगा। मोमेंटम चेंज जिसका किसका कम होगा, जिसका मोमेंटम कम होगा। और मोमेंटम कम कम किसका होगा, जिसका मैस कम होगा। तो क्योंकि कार का मैस कम है इसलिए कार का मोमेंटम कम है, इसलिए उसमें चेंज इन मोमेंटम कम है, और अगर चेंज इन मोमेंटम कम है तो फिर उसका टाइम भी कम है, तो कार पहले स्टॉप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। इसमें देखिए वी आई जो है वो 8 मीटर पर सेकंड है, और वी एफ जो है वो -4 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है, तो ए जो है वो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होगा। तो ये -4 - 8/3, तो ये आ जाएगा -12/3। द आंसर इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स बिटवीन द टू इंस्टेंट इज जीरो। देन ये देखिए, अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं, ये ए है और ये टी है, तो ये है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय टी, और वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो अगर ये जो है ये ज़ीरो है, इफ़ दिस वन इज ज़ीरो, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो। तो इसका चार्ली ऑप्शन आ जाएगा कि नेट चेंज इन वेलोसिटी इज ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आप देखिए कि जो इसका स्लोप है वो ज़ीरो है, इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो है, और इसका मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट में है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ लॉन्च, विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट। आपको पता है कि अगर एक बॉडी को ऊपर फेंकें और फिर वो नीचे आए तो उसकी वेलोसिटी भी तब्दील होती है, स्पीड मोमेंटम सब तब्दील होते हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका जवाब है क्वेश्चन का आ जाएगा बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। अ बॉडी मूविंग इज ड्यू ईस्ट स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली। तो देखिए एक ही सूरत हाल हो सकती है, अगर एक बॉडी जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है और वो स्लो डाउन हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस पर जो फोर्स लग रही है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लग रही है। तो आपको पता है ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो अगर फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट लग रही है, ये वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स टुवर्ड्स वेस्ट है, और अगर फोर्स टुवर्ड्स वेस्ट है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स वेस्ट है। तो बीटा विल बी द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 134 देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये बराबर होता है डिस्टेंस के, और ये किस में होता है, लीनियर मोशन में होता है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि डिस्टेंस से कम होता है, लेकिन लीनियर मोशन में ये सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। 5 kg बॉडी मूविंग एट 6 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स एंड comes to rest in 0.2 सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो ये है देखिए m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो 5 kg बॉडी है, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है,
कोलाइड्स एंड कम टू रेस्ट, तो इसकी इनिशियल जो थी वो 6 थी और टाइम कितना था 0.2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -30/, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये 150 आ जाएगा। तो क्योंकि उसने रिटार्डिंग फोर्स कह दिया तो नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, तो बीटा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 136 देखेंगे, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट 30 मीटर पर सेकेंड टाइम टू हाईएस्ट पॉइंट। अगर आपको पता है कि टाइम लेना हो इनिशियल से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का, तो वो vi/g होता है। तो व्हाट इज vi इज 10, तो नहीं, vi 30 है, तो g इज 10, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 सेकेंड आ जाएगा, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये देखिए कि जब बॉडी इस तरह जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर दोनों तरह का प्रोजेक्टाइल, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे ओब्लीक हो, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो उसकी सारी की सारी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रहती है, जबकि ए और जी के बराबर होता है, वो डाउनवर्ड होता है, तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे ओब्लीक हो, 90 डिग्री का एंगल बनता है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट दी हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, अ प्रोजेक्टाइल्स वर्टिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये देखिए, दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे अभी हमने डिस्कस किया वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो उसके भी ये हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इसको आप वी वाई कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, हॉरिजॉन्टल अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे लॉन्च किया है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला क्वेश्चन देखें, बोथ ऑप्शन देखें, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो। ये गलत है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है आप जानते हैं वो कांस्टेंट रहता है, ये तो नहीं हो सकता। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो, ये भी गलत है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। चार्ली ऑप्शन देखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो, ये ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, ये भी ठीक है। तो यही ऑप्शन चार्ली सही है, बोथ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, ये गलत है। अनचेंज जो होता है वो वी एक्स होता है, वी वाई जो है, वी वाई वो आपको पता है कि वो चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी, सवाल में उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय 2 है, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 है, तो यहाँ से कॉस थीटा 1/√2 आ जाएगा। थीटा आपके पास कॉस इनवर्स लेके आपको पता है कि 45 डिग्री आ जाएगा। कॉस 45 डिग्री जो है वो 1/√2 के बराबर होता है, तो इट मीन्स द फाइनल आंसर विल बी 45 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। Why does a projectile follow a curved path rather than the straight line? Because ऑप्शन है देखिए, बिकॉज ग्रेविटी एक्स हॉरिजॉन्टली, गलत, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं करती, ग्रेविटी वर्टिकली एक्ट करती है। बी ऑप्शन देखिएगा कि बिकॉज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस, गलत, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है। बिकॉज ग्रेविटी, सी ऑप्शन देखिए, ग्रेविटी इफेक्ट्स ओनली द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट्स व्हाई वर्टिकल कंपोनेंट तब्दील होता है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहता है और इसलिए पाथ कर्व्ड होता है। और याद रखिएगा, अगर वेलोसिटी जो है और फोर्स आपस में पैरेलल हों, या वेलोसिटी और फोर्स आपस में एंटी पैरेलल हों, तो उसमें पाथ कर्व नहीं होता, उसमें पाथ स्ट्रेट रहता है, राइट। तो कर्व पाथ के लिए ज़रूरी है कि वेलोसिटी और फोर्स आपस में इन दोनों एंगल्स पे ना हो। नेक्स्ट इज, विच बॉल विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट इफ ड्रॉप्ड at the same time and at the same height in a perfect vacuum?
तो वैक्यूम का मतलब है कि देर इज नो एयर फ्रिक्शन, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो फिर आपको पता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2h/g का स्क्वायर रूट होता है। अब क्योंकि सेम हाइट से फेंका गया है, सेम टाइम पे फेंका गया है, तो इसका मतलब है ऑल द बॉल्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अ बुक रेस्ट ऑन अ टेबल विच पेयर ऑफ द फोर्सेस रिप्रेजेंट्स न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा, आप में से मोस्टली ने इसका जवाब अल्फा लगाया होगा। तो देखिए, जो थर्ड लॉ की फोर्सेस होती हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस होती हैं। दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, राइट? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो वेट ऑफ द बुक जो है वो तो बुक पे ही अमल कर रहा है, बुक पे भी अमल कर सकता है। उसने क्लियर नहीं किया कि वेट ऑफ द बुक किस पे अमल कर रहा है। तो हम दो ऑप्शन लेंगे, वेट ऑफ द बुक टेबल पे भी अमल कर रहा है, वेट ऑफ द बुक बुक पे भी अमल कर रहा है। तो अगर वेट ऑफ द बुक बुक पे अमल कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल भी बुक पे अमल कर रहा है, इसका मतलब है दोनों फोर्सेस बुक पे लग रही हैं। सो दैट्स व्हाई अल्फा कैन नॉट बी द ऑप्शन। सी ऑप्शन देखेंगे, फोर्स ऑफ द बुक ऑन द टेबल। हाँ, ये सही है कि जो बुक है उसका एक जो है वो वेट है, वो बुक का वेट अगर टेबल पे अमल कर रहा है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ द बुक ऑन द टेबल, और फिर दूसरा फोर्स ऑफ द टेबल ऑन द बुक, तो एक फोर्स बुक टेबल पे लगा रही है, दूसरी फोर्स टेबल बुक पे लगा रहा है। तो दिस कैन बी एन एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स, सो दैट्स वाई चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। आपको पता है कि ये देखें ना, अगर ये ब्लॉक है और एक फोर्स इस पे इस तरफ लग रही है और एक फोर्स इस तरफ लग रही है, वी कैन नॉट कॉल दिस एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस। एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, आ पैसेंजर मूविंग इन अ बस लीन्स फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप सडनली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वो लीन फॉरवर्ड करता है क्योंकि उसका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो तो बस के साथ अटैच है, उसकी सीट के साथ, तो जैसे ही बस रुकेगी वो तो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया वो फॉरवर्ड मूव करेगा। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो। तो भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, इट मींस नेट एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। बॉडी मस्ट बी स्टेशनरी, गलत है ये। मस्ट भी नहीं, मे बी स्टेशनरी होता तो फिर सही होता, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो लगे तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर सकती है, इसलिए वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। गलत है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर सकती है। चार्ली ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन फिर बनता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147, इफ a tennis ball moving with velocity of 15 meter per second collides elastically with the ball, then velocity of tennis ball after the collision। तो डेफिनेटली इलास्टिक का है, तो इलास्टिक है तो जाते हुए वेलोसिटी जो है वो 15 होगी, राइट? और वापस आते वक्त वेलोसिटी -15 होगी। तो ये आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? बीटा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, अ 2 kg बॉडी मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड कोलाइड इलास्टिकली एंड रिवर्सेस विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम चेंज। ये देखिए, जब जो है वो बॉल इस तरफ गई, उसका इनिशियल मोमेंटम mv हुआ। जब वो वॉल से कोलाइड करके वापस आई तो उसका फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या हुआ? -mv। तो इफ़ यू लुक एट द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम होता है pf - pi। तो पी एफ जो है वो -mv है, माइनस इनिशियल मोमेंटम भी क्या है? mv है। तो ये डेल्टा पी जो है वो 2mv हो जाएगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2mv हो जाएगा। नाउ m इज 2 एंड v इज 5, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, अ न्यूटन इज द फोर्स दैट गिव्स अ 1 kg बॉडी दैट गिव्स अ 1 kg बॉडी एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखें ना, यहाँ से अगर आप इसका यूनिट न्यूटन लेना चाहेंगे तो 1 न्यूटन किसके बराबर है? मैस की जगह 1 kg लिखेंगे और एक्सेलरेशन की जगह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा, बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर रीचेज द ग्राउंड। तो ये देखिए टी बराबर है 2y/g का स्क्वायर रूट। तो अगर आप बॉडी को हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो y जो है वो 45 है, g जो है वो, इसको आप 10 ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 90/10, 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 देखें, h इज इक्वल टू r, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 76 डिग्री। आपको पता है कि एट थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री रेंज और हाइट बराबर होते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में इसका एक न्यूमेरिकल भी है। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे, मैन जंप्स फ्रॉम अ बोट टूवर्ड्स शोर, व्हाट बोट रिकॉइल्स बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ। अगर ये बोट है और मैन इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो अगर ये आगे जंप करेगा तो बोट पीछे की तरफ चली जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस। बंदा एक फोर्स जो है वो बोट पर लगाएगा पीछे की तरफ, और जवाब में बोट उस पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे, ट्रक वेइंग 2500 kg moving with a velocity of 21 meter per second collides with a stationary car weighing 1000 kg. The truck and the car move together after the impact. Calculate their common velocity. आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल है ये, और आप जानते हैं कॉमन वेलोसिटी निकालने का एक्सप्रेशन ये है। नाउ बिकॉज द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो दिस फैक्टर विल वैनिश। तो ये क्या होगा, m1v1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। A man is in a car is moving with velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, his speed with respect to the car वो जीरो होती है। आपको पता है कि बंदा जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी और उसकी स्पीड सेम है, तो फिर उसकी स्पीड जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे, a body is released from rest and falls through a distance of 20 मीटर, find its final velocity। तो जब भी बॉडी गिर रही होगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी आई को जीरो पुट करेंगे तो ये रिलेशन निकल आएगा। तो अब 2 × 10 इंटू ये हाइट जो है वो 20 है, तो ये आ जाएगा 400 का स्क्वायर रूट। द आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg। तो ए इज इक्वल टू, आप जानते हैं एफ ओवर एम होता है, तो ये आ जाएगा 0.5 ओवर 0.1। द आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू इनटू सेकंड अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। तो सेमी सर्कुलर पाथ में या को एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ओवर टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2r, तो ये 2r ओवर टी आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × r क्या है, ये फासला r है 2, तो फिर ये 2 × 2 आ जाएगा, टाइम भी 2 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे, अ बॉल ऑफ मैस 0.02 kg मूविंग एट 200 मीटर पर सेकेंड एम्बिड्स इन अ ब्लॉक इनिशियल मोमेंटम। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो mvi है। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो आंसर बीटा ऑप्शन आ जाएगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर आप जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वो वी एक्स नॉन जीरो है। हाँ, क्योंकि वी वाई जीरो है और टोटल वेलोसिटी जो होती है वो वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट होती है। तो अगर वी वाई जीरो होगी तो फिर वेलोसिटी को आप मिनिमम तो कह सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 160 देखें, आप इसका एरिया मालूम करें, ट्राइंगल का हाफ परपेंडिकुलर इनटू ये बेस 5 आ जाएगी, तो ये 25 आ जाएगा। इसी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पूरा एरिया ग्राफ का आ जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो दी ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे, अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद स्लोप विद इंक्रीजिंग स्लोप रिप्रेजेंट्स। तो ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है। अगर इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है देन इट विल बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको पता है कि वेलोसिटी मोमेंटम
जीरो ये जो है वो अपना वेरिएबल होगा, फोर्स जीरो उस पे लगती नहीं है क्योंकि फोर्स वेट के बराबर लगती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो दे यू गो, आपकी CTS1 की डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हुई। आई होप कि ये टेस्ट आपका अच्छा गया होगा। सो अंटिल नेक्स्ट डिस्कशन इज अल्लाह हाफिज। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.